Hello guys, welcome back to my channel The Shopping Lady. This is Priyanka and I'm back again with another product review. So this time मैं आपके साथ में अपने स्किन केयर रिजीम में से सीरम्स का रिव्यू करने वाली हूँ जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। अलग अलग फॉर्मुलेशंस, अलग अलग कंसर्न के लिए अलग अलग सीरम्स हैं। शीट मास्क में है, सिर्फ सोलो सीरम्स हैं, मॉइस्चराइजर के साथ में सीरम आ रहे हैं, सनस्क्रीन के साथ में सीरम आ रहा है। मतलब ये कि सीरम्स जो हैं ऑल ओवर हैं एंड बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी हैं, बहुत ज़्यादा लाइक भी हैं। तो इसी के रेफरेंस में आज दो सीरम्स हैं जिनका मैं रिव्यू करने वाली हूँ, जो पर्सनली मैं काफ़ी टाइम से ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स एंड एक को तो मैं लगभग 1-1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ एंड काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मुझे आए हैं। इस वजह से मैं आपके साथ में इसके जो भी बेनिफिट्स हैं, जो भी इसमें मुझे सही लगी चीज़ें, जो भी कंसर्न मेरे सही हुए, उन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगी एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी एंड वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरी ऑयली स्किन है, सेंसिटिव है, बहुत टाइम तक मुझे 7-8 साल तक पिंपल्स, एक्ने, इन सब को लेकर मैं बहुत टाइम तक झेली हूँ। एक तरह से बहुत परेशान रही हूँ। कितने भी सारे होम रेमेडीज कर लिए, हल्दी वगैरह, नीम की पत्ती उबालकर और भी बहुत सारी चीज़ें थी, होम रेमेडीज सब कुछ करके देख लिया, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में फिर से पिंपल्स जो है वो आ जाते थे। मेडिकेशंस भी बहुत सारे यूज़ किए मैंने काफ़ी टाइम तक, टैबलेट्स वगैरह एंड बहुत सारे ऐसे डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलकर काफ़ी सारी चीज़ें, क्रीम वगैरह जो भी होते हैं वो सारे भी यूज़ किए, बट बहुत ज़्यादा फायदा मुझे उससे भी नहीं मिला। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फिर से वापस आ जाते थे, तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान भी थी एंड मुझे लगता नहीं था कि कभी ये पूरी तरह से सही हो पाएगा। लेकिन सीरम्स ने सही में मेरे स्किन बैरियर को बहुत अच्छा किया एंड जो भी डार्क स्पॉट्स हैं, अभी भी थोड़े बहुत कभी कभार 1-2 पिंपल्स आ जाते हैं, बट फिर भी कंपैरेटिवली स्किन बहुत बेटर हुई है मेरी। एंड बहुत सारे प्रोडक्ट्स और भी हैं, तो उनमें से 2 अभी मेरे जो फेवरेट प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, मैं उनका आज आपके साथ में रिव्यू कर रही हूँ एंड ब्रांड आपके साथ में बता दे रही हूँ कि कौन से ब्रांड का, क्योंकि जो भी मैं प्रोडक्ट आपके साथ बता रही हूँ वो अलग अलग ब्रांड्स के, ढेर सारे ब्रांड्स हैं, लैक्मे, पॉन्ड्स, ये वो बहुत सारे हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी स्किन को कौन सा सूट करता है। मैंने भी अलग अलग ट्राई किया था। सो गाइज, ये है द ऑर्डिनरी के सीरम्स। एक नाइसिनामाइड है, एक हाइलुरोनिक एसिड है एंड ये आपको नायका पे अवेलेबल होगा, बाकी किसी और प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है एंड काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं एंड बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स होते हैं, बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं एंड बहुत ज़्यादा हाइप्ड भी हैं एंड एक तरह से इन्फ्लुएंसर्स ने, बाकी और भी सारे बहुत लोगों ने इनको रिकमेंड भी किया हुआ है बाकी सारे प्रोडक्ट्स के तरह। लेकिन मैं आपको इस वजह से नहीं कह रही हूँ कि रिकमेंडेशन के थ्रू, मैंने पर्सनली यूज़ किया हुआ है साल भर तक नाइसिनामाइड एंड ये हाइलुरोनिक एसिड, ये मैं लास्ट 6 मंथ से यूज़ कर रही हूँ एंड दोनों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं एंड बात आगे ये आती है कि इन दोनों को, और इसके साथ में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन है और भी बहुत सारा, रेटिनॉल अगर आप यूज़ करते हो जिस भी एज ग्रुप के हो उसके अकॉर्डिंग, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो सबको एक वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है। तो पार्ट वाइज मैं वीडियोज़ बनाऊंगी आगे आने वाले टाइम में कि इनके साथ में अलग अलग प्रोडक्ट्स को किस तरह से आप पेयर अप कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हाइलुरोनिक एसिड क्या होता है, किस तरह से ये आपकी स्किन को बेनिफिट पहुंचाता है, नाइसिनामाइड क्या होता है, ये आपकी स्किन को किस तरह से बेनिफिट पहुंचाता है एंड इन दोनों को आप पेयर कैसे करें, कौन सा पहले लगाएं, कौन सा बाद में लगाएं, फिर मॉइस्चराइजर कब लगाएं, सनस्क्रीन कब लगाएं। ये एक जो सीक्वेंस होता है उसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होता है हमेशा से। शुरुआत में मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था और मतलब ये था कि पहले मॉइस्चराइजर लगाऊं, पहले सीरम लगाऊं, या पहले कौन सा मॉइस्चराइजर लगाऊं या कौन सा सीरम लगाऊं, ये सारी चीज़ें थी। बट धीरे धीरे यूज़ करते हुए स्किन अडेप्ट हो गई। उसके बाद फिर फाइनली एक कंक्लूसिव चीज़ पे मैं आ गई हूँ, तो वो आपके साथ में मैं अपना पर्सनल रिव्यू शेयर करूँगी। अगर आपके स्किन के साथ में वो सारी चीज़ें जाती हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज थोड़ा बहुत आप अपने अकॉर्डिंग, स्किन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। सो गाइज, ये है हाइलुरोनिक एसिड। ये इस तरह की कुछ पैकेजिंग में आपको मिलेगी, नायका पे अवेलेबल है एंड नायका स्टोर पे भी अवेलेबल होगा, बाकी और कहीं प्लेटफॉर्म पे, मिंत्रा वगैरह पे अवेलेबल नहीं है। ये एक यूज़र मैनुअल आपको साथ में मिल जाएगा। ये कुछ इस तरह से पैकेजिंग है। ये सारी डिटेल्स इसमें, डेट्स वगैरह, एक्सपायरी डेट वगैरह जो भी कुछ है, इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट, ये सारी चीज़ें इसमें आपको दिखी हुई मिल जाएंगी एंड ये इस तरह के बॉटल में आपको सीरम मिलेगा। ट्रैवल फ्रेंडली बॉटल है
एंड ये आपको इस तरह का कंसिस्टेंसी कुछ मिलेगा सीरम का। ये हाइलुरोनिक एसिड है 2% प्लस B5। तो सबसे पहले पॉइंट देखते हैं कि हाइलुरोनिक एसिड करती क्या है। तो हाइलुरोनिक एसिड जो है कि ह्यूमेक्टेंट की तरह यूज होता है स्किन में। वो आपके स्किन के नेचुरल बैरियर को प्रोटेक्ट करता है एंड आपके स्किन को हाइड्रेट करता है बहुत अच्छे से। और ये हमारे बॉडी में पहले से भी प्रेजेंट होता है, बट उस प्रोपोर्शन में नहीं रह पाता है बैलेंस के डाइट की वजह से या आज के जिस तरह का लोगों का डेली लाइफ है उसके अकॉर्डिंग। तो इस वजह से हमें कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स की तरह जैसे हम बाकी चीज़ों को ऐड करते हैं अपने स्किन के लिए, अपने बॉडी के लिए, उसी तरह से स्किन कंसर्न के लिए भी हाइलुरोनिक एसिड कंसंट्रेटेड फॉर्म में और सीरम्स बेस्ट होते हैं पेनिट्रेशन के लिए। एंड एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट रहता है इसमें जितने की हमें ज़रूरत होती है। तो ये 2% हाइलुरोनिक एसिड है। एंड इसके साथ साथ में ये स्ट्रेच मार्क्स के लिए एंड किसी तरह का वुंड वगैरह है उसमें भी हेल्प होता है एंड पिगमेंटेशन वगैरह में भी काफ़ी हद तक ये हेल्पफुल होता है। तो हाइलुरोनिक एसिड जो है ये ह्यूमेक्टेंट होता है, इस वजह से ये स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है एंड इसी वजह से ये इसमें लिखा हुआ है कि ये स्ट्रेच मार्क्स पे भी असरदार होता है। अब ये मैं यूज़ नहीं की हुई हूँ कि स्ट्रेच मार्क्स पे किस तरह से ये असर करेगा, बट ये है कि स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाने का काम डेफिनेटली करता है। तो नेक्स्ट चीज़ आती है कि हाइलुरोनिक एसिड को हम यूज़ किस तरह से करें। तो मैं साइड वाइज आपको वीडियो भी दिखा दे रही हूँ कि मैं किस तरह से यूज़ कर रही हूँ अपने स्किन पे, एक आपको रेफरेंस उससे मिल जाएगा। तो ये आपको जैसे कि देखा कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा थिन है ना, ये बहुत ज़्यादा थिन कंसिस्टेंसी है। तो इस वजह से ये आप डायरेक्टली अगर स्किन पे लगाओगे तो हो सकता है वो ड्रिप कर जाए। तो इस वजह से आफ्टर क्लींजिंग अच्छे से अपनी स्किन को क्लींज करके बहुत ज़्यादा ड्राई मत होने दीजिएगा, थोड़ा डैम्प रहने दीजिएगा। एंड उसके बाद में ये 2 to 3 ड्रॉप्स या 4 ड्रॉप्स लेकर उसके बाद अपनी स्किन पे डैप डैप मोशन में लगा लीजिएगा, जैसे कि मैं आपको वीडियो में शो कर दे रही हूँ साथ में। तो ये पूरी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए, ये पहला स्टेप होगा। जैसे अपने नायासिनामाइड और इसके साथ में है तो दोनों का मैं अभी आगे चल के बताऊंगी कि कौन सा पहले लगाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए। बट इसका प्रोसेस ये है कि क्लिंज्ड फेस पे हल्का सा डैम्प रहे, पूरी तरह से ड्राई आउट मत होने दीजिएगा। एंड उसके बाद में ये हाइलुरोनिक एसिड 2 to 3 ड्रॉप्स या 4 ड्रॉप्स मैक्सिमम लेके फेस एंड नेक पे अपने अच्छे तरह से लगाकर उसे अच्छे से एब्जॉर्ब होने दे दीजिए। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि नायासिनामाइड क्या है, उसमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। एंड नेक्स्ट हम उसके बाद में देखेंगे कि इन दोनों में से किसे पहले लगाएं किसे बाद में लगाएं, इनको किस तरह से पेयर करें। तो गाइज ये नायासिनामाइड का बॉटल आपको इस तरह से कुछ मिल जाएगा कार्टून पैकेजिंग में। इसके साथ में भी ब्रांड है द ऑर्डिनरी, सेम ब्रांड है। एंड इसमें भी आपको यूजर मैनुअल मिल जाएगा साथ में फॉर रेफरेंस। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट होगी, MFG डेट होगी, एक्सपायरी डेट होगी, सारी चीज़ें इस पर आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। ये वाइट कलर का आपको पैकेजिंग मिल जाएगी, आउटर पैकेजिंग। एंड ये आपको सीरम की बॉटल मिल जाएगी। बॉटल सारे दोनों सेम ही हैं, एक ही तरह के हैं। इसमें ड्रॉपर है लगा हुआ एंड ये आप देख सकते हो कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक है कंपैरेटिवली हाइलुरोनिक एसिड के। ये थोड़ी सी मिल्की वाली कंसिस्टेंसी है, ये आप देख पा रहे होगे। तो ये है नायासिनामाइड 10% प्लस 1% जिंक। ये मैं दिखा दे रही हूँ कि ये पुरानी बॉटल थी, ये पता नहीं कितनी सारी बॉटल्स मैंने खत्म की है नायासिनामाइड की। बहुत अच्छा रिजल्ट आया है मेरे स्किन पे। एंड इसी वजह से मैं दोनों में से अगर बेटर रिकमेंड करूं कि पहले से कौन सा यूज़ की, तो 1-1.5 साल से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। एंड ये हाइलुरोनिक एसिड मैं भी रिसेंटली 6-7 महीने से यूज़ करना शुरू की हूँ, क्योंकि मेरे मॉइस्चराइजर में ऑलरेडी हाइलुरोनिक एसिड था, इस वजह से बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं लगती है। बट फिर भी कभी कभी के लिए मेकअप के लिए बेस वगैरह में थोड़ा सा जैसे विंटर्स के टाइम में स्किन ड्राई आउट हो जाती है, तो उस केस में अगर आप बेस मेकअप से पहले थोड़ा सा ह्यूमेक्टेंट टाइप का कुछ लगा लोगे तो आपका बेस जो है बहुत अच्छे से सेटल डाउन हो जाएगा। तो इस वजह से मैं इसे एक्स्ट्रा में रखती हूँ, बट रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं हो रहा है। बट नायासिनामाइड ये बिना किसी एक दिन स्किप किए हुए ये मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ एंड वन ऑफ माई फेवरेट सीरम्स हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बेनिफिट्स है एंड इसको किस तरह से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो नायासिनामाइड विटामिन B3 का एक सप्लीमेंट है। तो ये क्या करता है, आपके स्किन में जो भी पिंपल्स वगैरह होते हैं उनको होने से रोकता है। एंड जो भी स्कार्स वगैरह हैं और
पस्ट्यूल्स या स्कार्स या पेस्की स्कार्स जो हो जाते हैं आफ्टर पिंपल जाने के बाद में, तो उन सब पे भी असर करता है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इफेक्टिवली, एंड स्कार्स को भी हटाता है। एंड पिंपल्स जो भी आपके हो रहे हो, ये स्टार्टिंग के जो पिंपल्स होते हैं जो बाद में बड़े हो जाते हैं, तो अगर रेगुलर बेसिस पे अगर आप इसे अपने स्किन केयर रेजिम में यूज करोगे तो वो भी आपको प्रिवेंट होगा फर्दर इनलार्ज होने पे। दूसरी चीज ये आती है कि इनलार्ज पोर्स में भी काफी हद तक असर होता है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि ये सीरम लगा लो, ये टोनर लगा लो, तो आपके इनलार्ज पोर्स जो है वो मिनिमाइज हो जाएंगे, लेकिन पोर्स जो है उनकी साइज बहुत ज्यादा मिनिमाइज नहीं हो सकती है। मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ एंड बहुत एकदम मैजिकल इफेक्ट नहीं है पोर्स पे, बट फिर भी कुछ हद तक हो सकता है कि इलाज होने से बचाए, बट ये कम कर देगा ऐसा वाला कुछ मुझे इसमें अभी तक नहीं मिला है। बट या बाकी चीजों के लिए पिंपल्स वगैरह रिड्यूस हुए हैं, मार्क्स रिड्यूस हुए हैं, इन सब में बहुत इफेक्टिव है। इसके साथ साथ में ये रिंकल्स वगैरह पे भी असर करता है। हाइपर पिगमेंटेशन अगर कहीं पे है माउथ के राउंड में या कहीं पे किसी जगह पे अंडर आइज वगैरह पे कहीं कहीं पे अगर हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, चिन के पास में कई लोगों को होती है, तो उन सब में भी असरदार है। नाइसिनामाइड बहुत अच्छा इफेक्टिवली यूज होता है। बाकी ब्रांड्स का नहीं पता, बट द ऑर्डिनरी के जो सीरम्स है उसमें नाइसिनामाइड ने मेरे जो माउथ के राउंड में थोड़े हाइपर पिगमेंटेशन थे उनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया। बट टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। एंड नाइसिनामाइड एक आपको ग्लास स्किन वाला इफेक्ट भी देता है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होगे। तो ये सीरम आप अपनी स्किन पे लगाओगे, उसके बाद में आपको एक अच्छा सा ग्लास स्किन वाला या ग्लॉसी सा फिनिश भी मिलेगा, ड्यूई सा फिनिश मिलेगा। तो मेकअप के लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है। इसके बाद में अगर आप फाउंडेशन वगैरह अपना लेयरिंग करोगे तो वो भी आपको एक अच्छा सा मॉइस्चराइज्ड वाला ग्लोई सा लुक देगा। तो अब बात करते हैं कि नाइसिनामाइड को कैसे अप्लाई करें अपने स्किन पे। तो सबसे पहले आप अपने स्किन को क्लींस कर लिए, जो भी आपका रेगुलर क्लींजर है उसके हिसाब से। एंड ऑयल वगैरह है तो थोड़ा माइसेलर वाटर, अगर मेकअप है तो उसको अच्छे से रिमूव कर लीजिए। उसके बाद में पैट ड्राई, बहुत ज्यादा ड्राई मत कीजिएगा। ये सारे सीरम्स के लिए विटामिन सी को छोड़कर एंड रेटिनॉल को छोड़कर बाकी सारे सीरम्स पे अप्लाई होता है कि ये सारे जो भी सीरम्स आप ले रहे हैं इनके बेटर पेनिट्रेशन के लिए आप स्किन को थोड़ा सा डैम्प रहने दीजिए, एकदम पूरी तरह से ड्राई आउट मत होने दीजिए, ताकि वो इफेक्टिवली जो भी सीरम है वो आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। तो इसी तरह से आपको क्लीन कर लेने ही स्किन, हल्का सा डैम्प रहने दीजिएगा एंड 2 to 3 ड्रॉप्स आप डायरेक्टली स्किन पे लगा सकते हो, जैसे कि आप साइड वाइज वीडियो में भी देख पा रहे होगे। हाइलुरोनिक एसिड के केस में ये था कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा थिन थी, इस वजह से डायरेक्टली लगाओगे तो वो ड्रिप आउट हो जाए, हो सकता है कहीं गिर जाए नीचे, इधर उधर वेस्ट हो जाए। इस वजह से मैं रिकमेंड करती हूँ कि पहले अपने पाम पे ले लीजिए, उसके बाद उसे आराम से स्किन पे लगा लीजिए। बट इसमें ऐसी जरूरत है नहीं, ये आराम से आप ड्रॉपर के साथ में अपने स्किन पे 3-4 ड्रॉप्स लगा सकते हो। उसके बाद डैप डैप मोशन में पूरे स्किन एंड पूरे फेस एंड नेक पे अप्लाई कर लो और थोड़ी देर का वेट कर लीजिएगा दूसरे स्टेप पे, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन पे जाने से पहले। तो हम बात करते हैं कि किस तरह से हम इन दोनों को, नाइसिनामाइड एंड हाइलुरोनिक एसिड को, दोनों सीरम्स को किस तरह से पेयर करें। और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे रेटिनॉल है, एजिलिक एसिड है और बाकी सारे और भी स्किन के अलग अलग चीजें हैं जो आप यूज कर रहे होगे, कुछ लोग अलग अपने अपने कंसर्न के लिए। तो आज की वीडियो में मैं बस इन दोनों के बारे में ही बात करूंगी। कमिंग वीडियोज में इन दोनों के साथ में मॉइस्चराइजर, इन दोनों के साथ में सनस्क्रीन, इन दोनों के साथ में आप सैलिसिलिक एसिड या जो भी और भी है टोनर वगैरह, उनको कैसे यूज करते हैं वो अलग वीडियो रहेगा। आज के बस वीडियो में ये देखेंगे कि इन दोनों को किस तरह से पेयर करें ताकि इनसे हम मैक्सिमम बेनिफिट्स ड्रॉ कर सकें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइलुरोनिक एसिड जो है वो हाइड्रेशन को रिटेन करता है आपके स्किन में, एंड नाइसिनामाइड जो है वो एक्सेस ऑयल को कर्व करता है स्किन में। तो बेटर ये है, एक ऐसे आप दोनों में से कोई भी पहले लगा सकते हो क्लींस फेस पे, लेकिन रिकमेंडेड अगर आप देखोगे तो इसमें यह है कि पहले आप हाइलुरोनिक एसिड पे जाइए, उसको अपने स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाने दीजिए ताकि आपका स्किन जो है वो अच्छे से मॉइस्चराइज्ड हो जाए, बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो जाए। एंड उसके बाद थोड़े टाइम तक का वेट कर लीजिएगा, 2 से 3 मिनट का, ताकि वो पूरी स्किन पे अच्छे तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद में आप नाइसिनामाइड के लिए जाइए। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन हाइड्रेटेड भी रहेगी एंड साथ ही साथ में एक्सेस ऑयल जो अगर आपके स्किन में है, अगर सेंसिटिव स्किन है या ऑयली स्किन है मेरी तरह से, तो एक्सेस ऑयल भी आराम से एब्जॉर्ब हो जाएगी एंड आपको किसी भी तरह से ग्रीजीनेस वाली फीलिंग स्किन पे नहीं आएगी। तो नाइसिनामाइड के साथ में दूसरी ध्यान रखने वाली चीज ये आती है कि नाइसिनामाइड का असर जो है वो नलिफाई हो जाता है अगर आप इसके साथ में कोई भी AHAs, BHAs, सैलिसिलिक एसिड या फिर रेटिनॉल यूज कर रहे हो।
तो इन सबको इनके साथ में अवॉइड कीजिएगा, साथ में एक साथ में यूज करना। अल्टरनेट डेज पे या डे टाइम नाइट टाइम पे अपना शिफ्ट बांध लीजिएगा कि जैसे रात में अगर आप नाइसिनामाइड यूज कर रहे हो या रात में रेटिनॉल यूज कर रहे हो तो डे टाइम पे नाइसिनामाइड कर ले, या फिर अल्टरनेट डेज पे एक दिन आप नाइसिनामाइड के साथ जा सकते हो, एक दिन आप रेटिनॉल के साथ में जा सकते हो। तो कोशिश ये कीजिएगा कि मैक्सिमम अगर आपको बेनिफिट्स लेने हैं नाइसिनामाइड से तो उसमें आप AHA, BHA, सैलिसिलिक एसिड एंड रेटिनॉल इन सबको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, स्पेशली जिनकी सेंसिटिव स्किन है। अब स्किन तो एक ही है हमारी, उसमें हम सारी चीज़ों को एक साथ में लगा देंगे तो सारे बेनिफिट्स जो है वो नलिफाई हो जाएंगे, किसी एक का अच्छी तरह से बेनिफिट मिल नहीं पाएगा। तो इस वजह से यह है कि स्किन को इससे डस्टबिन टाइप का ना बनाया जाए एंड एक सीक्वेंस वे में अलग अलग सीरम्स को या अलग अलग चीज़ों को अलग अलग कंसर्न के लिए होते हैं। किसी को डार्क सर्कल्स है तो उसके लिए एक अलग चीज़ है, अलग प्रोसेस है, किसी को ये रेडनेस वाली प्रॉब्लम है स्किन की, किसी को पिगमेंटेशन की है, कोई रेटिनॉल के लिए, रिंकल्स के लिए जा रहा है, तो वो अलग अलग एक शेड्यूल बना लीजिए एंड उसके अकॉर्डिंग यूज़ कीजिए। ये नहीं है कि सारी चीज़ों को एक साथ करके फिर वो आउटब्रेक हो जाएगा पिंपल्स वगैरह का, फिर आपको ये लगेगा कि ये सीरम अच्छा नहीं था, ये रेटिनॉल मेरे पे असर नहीं किया, या फिर वो समझ ही नहीं आएगा कि कौन सी चीज़ आपकी स्किन पे असर कर रही है, कौन सी चीज़ नहीं कर रही है। तो ये थोड़ी सी ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने अपने स्किन को लेकर बहुत उस वक्त में अवेयरनेस भी नहीं थी एंड ये सारे सीरम्स अवेलेबल भी नहीं थे, नायका वगैरह ऐसा प्लेटफॉर्म भी नहीं था। तो बहुत सारे होम रेमेडीज़ के चक्कर में मैंने अपने स्किन के साथ में बहुत अत्याचार किया हुआ है। तो इस वजह से मैं आपको बता सकती हूँ, क्यों अभी सा गाइडेंस दे सकती हूँ कि स्टार्टिंग से अगर आप स्किन को थोड़े अच्छे से रखेंगे तो आगे चल के आपकी स्किन और अच्छी रहेगी। अभी भी मौका है, अभी भी बहुत अच्छे से जो भी पहले के टाइम की स्किन थी मेरी वो तो एकदम एग्जैक्टली नहीं आ सकती है, बट ये अच्छे स्किन के रिजीम को फॉलो करने के कारण काफ़ी हद तक मैंने अपने स्किन में सुधार देखा है। तो इस वजह से रिकमेंडेशन है कि इस तरह से जो भी मैं बता रही हूँ अगर आपको सही लग रहा हो तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपनी स्किन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके यूज़ कीजिएगा, जो भी सीरम्स या एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आप अपने स्किन में यूज़ कर रहे हो उनको। नेक्स्ट ये आती है कि बहुत ज़्यादा हार्श एक्सफोलिएंट्स अभी बहुत सारे आ रहे हैं, ग्लाइकोलिक एसिड है और बहुत सारे और भी है। तो फिजिकल केमिकल किसी भी तरह के एक्सफोलिएंट्स हैं उनको एक्सेसिव यूज़ मत कीजिए एंड इस तरह के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो एग्जैक्टली साथ साथ में उनको यूज़ मत कीजिए, अल्टरनेट पे यूज़ कर लीजिए, किसी दिन ये यूज़ कर रहे हैं तो किसी दिन वो यूज़ कर लीजिए। इस तरह से करके आप पार्ट वाइज यूज़ कर सकते हो ताकि आपकी स्किन भी खराब नहीं होगी एंड सारे अलग अलग जो भी इंग्रेडिएंट्स है एक्टिव सीरम्स जो आप यूज़ करना चाह रहे हो उनको अच्छे से आप अपने स्किन में इनकॉर्पोरेट भी कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें थी कि आप नाइसिनामाइड हाइलुरोनिक एसिड क्या होता है, किस तरह से होता है, कैसा असर करता है, कौन से ब्रांड का यूज़ करें, कौन सा नहीं करें। मैंने अभी अलग ब्रांड्स और यूज़ किए हैं एक दो जिनको मैं लिस्ट करके आपको बता दूंगी साथ में। एंड फाइनली मैं इन दोनों पे अभी स्टिक हूँ बहुत टाइम से एंड क्योंकि मुझे रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं तो मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि इनके साथ में ही रहूँ, अलग जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। पता चला फिर मेरी स्किन वैसे ही सेंसिटिव है जैसे मैंने आपको बताया एंड एक्ने वगैरह के प्रॉब्लम भी होते हैं थोड़े थोड़े टाइम ड्यूरेशन पे। तो बेटर ये है कि जो भी ब्रांड का प्रोडक्ट आपको सूट कर रहा है, आपकी स्किन को सूट कर रहा है, आप उसके साथ ही रहिए। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में जितनी चीज़ें अवेलेबल हो, जो भी नया प्रोडक्ट आपको मिल रहा हो उसको अपने स्किन पे लगाना ही है। अगर मन है तो भी एक छोटा बॉटल लेके पैच टेस्ट कर लीजिए, अगर इससे बेटर रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो ही जाइए, अदरवाइज जो आपको सूट कर रहा है पहले से, स्पेशली इन केस ऑफ सेंसिटिव स्किन। तो जैसे कि मेरी स्किन है तो 1-1.5 साल से मैं कंसिस्टेंटली इसी नाइसिनामाइड के साथ में अटकी हुई हूँ, इसी के साथ में स्टिक हूँ। तो वो मेरे लिए अभी तक का सबसे बेस्ट अभी तक का नाइसिनामाइड सीरम मिला है। बट मैं आपको रिकमेंड कर दूंगी, प्राइस के साथ में भी अफोर्डेबल थोड़े, एंड ये भी बहुत ज़्यादा हाई एंड नहीं है, अफोर्डेबल है एंड प्रोडक्ट्स इसके बहुत अच्छे होते हैं, फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड बाकी सारे जो भी कंसर्न होते हैं कि इनको डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिएगा, तो ये सब के लिए इसकी बॉटल जो है ये फ्रॉस्टर टाइप की बॉटल आती है, ताकि अगर डायरेक्ट सनलाइट अगर लग भी रही है थोड़े टाइम के लिए तो बहुत ज़्यादा बॉटल को डैमेज ना करे। तो ये एक अच्छी बात है इसमें कि एकदम क्लियर ग्लास बॉटल नहीं है, थोड़ा फ्रॉस्टेड है ये भी। एंड दोनों सीरम्स जो हैं, दोनों सीरम्स में सेम चीज़ है। तो कोशिश कीजिएगा कि ड्राई कूल प्लेस पे रखें, डायरेक्टली सनलाइट के पास में मत रखिएगा, अदरवाइज इसके फॉर्मुलेशंस जो हैं, क्योंकि है तो सारे सीरम्स ही एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, तो हो सकता है इनके फॉर्मुलेशंस में कुछ चेंज हो जाए, फिर आपकी स्किन पे उस तरह से असर ना हो या फिर किसी तरह का इरिटेशन कॉज करे।
तो इस वजह से जो चीजें लिखी हैं उनको थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा। तो ये आज का मेरा रिव्यू था सीरम्स पे, एक्टिव सीरम्स पे, जैसे नाइसिनामाइड एंड हाइलुरोनिक एसिड पे। इन दोनों पे आगे आने वाली वीडियोस में अगर आपको और कोई सीरम्स को लेकर कंफ्यूजन है, रेटिनॉल, विटामिन सी एंड और भी बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनको लेके तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगी कि आपका जो भी कंसर्न है वो मैं आपके साथ में लेकर आऊं, अगर मेरा एक्सपीरियंस कुछ है स्किन के साथ में। अदरवाइज जो मुझे समझ में आएगा, जो मैं अभी यूज कर रही हूँ, और भी सीरम्स हैं और भी मॉइस्चराइजर्स हैं जो मेरे स्किन में बहुत अच्छा असर किया है जिन्होंने, एंड जिनमें बहुत अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट्स मुझे मिले हैं। एक और बात मैं बता दूं कि जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा हाईली प्राइस प्रोडक्ट ही अच्छे हों, तो ये ध्यान में रखिएगा कि मार्केट में सबसे ज्यादा हाई प्राइस वाले प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं होता है। जो आपकी स्किन को सूट कर रहा है आप उसके साथ में चलते रहिए, लगे रहिए, आपकी स्किन डेफिनेटली अच्छी होगी। तो दैट वाज ऑल। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एंड कुछ भी अगर रह गया हो, कोई डाउट हो, तो प्लीज मुझसे एक बार शेयर कर लीजिएगा। जिस तरह से आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को लाइक किया है, सपोर्ट किया है, उसी तरह से इस वीडियो को भी सपोर्ट कीजिएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव ए नाइस टाइम।